हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम चलेंगे उत्तर प्रदेश का वो ऐतिहासिक किला जो कि विजयगढ़ नाम से जाना जाता है। सोनभद्र ज़िले में ये स्थित विजयगढ़ किला अपने ऐतिहासिक और तिलिस्म के खजाने के रहस्यमयी घटनाओं से जाना जाता है। ये है धनरौल बांध, जहाँ से होते हुए हम विजयगढ़ किला की ओर बढ़ते हैं और कठिन चढ़ाइयों को चढ़ने के बाद इन जंगली रास्तों पे देख सकते हैं पतली सी रोड पे चलेंगे। अब हम पहुंच गए हैं विजयगढ़ किला, विजयगढ़ दुर्ग। ये कहानी है उस किले की जिसका नाम तो विजयगढ़ है, लेकिन वो जाना जाता है चंद्रकांता के नाम से, क्योंकि किसी ज़माने में इस किले में चंद्रकांता नाम की राजकुमारी रहा करती थी, जिसकी वजह से यह किला कई बार नष्ट हुआ। फिर समय समय पर कई राजाओं ने इसका निर्माण कार्य भी किया। सोनभद्र मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर मऊ कला गाँव में कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद पहुँचे ये है विजयगढ़ दुर्ग, जो कि चंद्रकांता की अमर प्रेम कहानी का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, ये वही चंद्रकांता हैं जिनके नाम पर चंद्रकांता टीवी सीरियल भी प्रसारित हो चुका है, जिसमें चंद्रकांता और नौगढ़ के युवराज संग उनकी प्रेम कहानी को दिखाया गया था। विजयगढ़ दुर्ग 4 राज्यों मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के सीमा से जुड़ा हुआ जनपद सोनभद्र में है। ये दुर्ग की विजय गाथा, अय्यारों की अनसुनी कहानी व तिलिस्मी के खजानों से भरपूर है। महाभारत काल से लेकर अंग्रेज़ों के गतिविधियों का साक्षी रहा है। यह किला आज भी अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। तिलिस्मी विजयगढ़ दुर्ग का निर्माण 3री शताब्दी में किया गया था। 4ठी शताब्दी से 6ठी शताब्दी में यहाँ गुप्त वंश का राज रहा और उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश ने यहाँ राज किया। समय 1040 में इस किले को दोबारा निर्माण जादौन के शासक विजयपाल ने करवाया। अकबर के समय में विजयगढ़ किला मुगल वंश के नियंत्रण में था। बाद में काशी नरेश ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया। काशी नरेश चेत सिंह इसके अंतिम शासक थे, जिन्होंने इस किले पर तब तक शासन किया था जब तक अंग्रेज़ भारत नहीं पहुँचे। दोस्तों, अगर आप इस किले में सैर करना चाहते हैं तो आपको खुद के वाहन या रिजर्व वाहन से जाना होगा, क्योंकि वाराणसी से 125 किलोमीटर दूर इस किले में पहुंचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। निजी वाहन से जाना होगा या किराए का कोई वाहन करना होगा। इसके आसपास पूरा जंगल है और इस किले तक पहुंचने के लिए 400 फीट की कठिनाई चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। विजयगढ़ किले में कई पुराने मंदिर और लाल पत्थर के खंभे हैं, जिनमें समुद्रगुप्त और विष्णुवर्धन के शिलालेख हैं। किला इन शिलालेखों, चित्रों व कई मूर्तियों व 12मासी तालाबों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 4 तालाब हैं जो कभी नहीं सूखते। विजयगढ़ का आधे से अधिक क्षेत्र कैमूर रेंज की खड़ी और बीहड़ पहाड़ियों से ढका हुआ है। इन पहाड़ियों के बीच एक महल था जो कि रंग महल के नाम से जाना जाता था, जिसमें कलात्मक रॉक नक्काशी थी। इसे राजकुमारी चंद्रकांता का महल माना जाता था। यह महल रहस्यमयी व रोमांचक से भरपूर है। गंगा जमुनी तहजीब का प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ मिल सकता है। यहाँ मौजूद एक गुफा नौगढ़ व चुनार तक जाती है। कहा जाता है कि इन गुफाओं के अंदर तिलिस्मी खजाना छुपा हुआ है। लोगों की आस्था भी इस किले की पहचान होती है। यहाँ मौजूद रामसागर तालाब की गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाया है। चाहे जितनी भी गर्मी रही हो, तालाब का पानी कभी नहीं सूखा है। कांवड़ के वक्त कांवड़ियों इसी सागर से जल भरकर शिव जी का
जलाभिषेक करते हैं। अप्रैल के महीने में मेले का आयोजन किया जाता है। तकरीबन 400 फीट ऊपर हरियाली की गोद में ये रहस्यमयी किला अपनी आसमानी ऊंचाई से यहाँ आने वालों का रोमांच स्वतः ही बढ़ा देता है। मऊ गांव में बने इस किले तक सड़क के अलावा सीढ़ी नुमा रास्तों से भी होकर पैदल जाया जा सकता है। यह महात्मा बुद्ध से जुड़े कुछ दुर्लभ अवशेष भी हैं यहाँ देखने को मिलते हैं। किले में प्रवेश करते ही सामने विशाल मैदान है। इस किले में एक गणेश भगवान का मंदिर बना हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस किले में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। दोस्तों, विजयगढ़ की राजकुमारी की कहानी भी बहुत मशहूर है, जिन्हें नौगढ़ के राजकुमार कुंवर वीरेंद्र से प्रेम था और इन दोनों की प्रेम कहानी काफ़ी प्रसिद्ध है। विजयगढ़ के राज दरबार में शामिल क्रूर सिंह की बुरी नज़र चंद्रकांता पर थी और वह उनसे विवाह कर विजयगढ़ की गद्दी पर बैठना चाहता था, लेकिन जब उसे उसके मकसद में कामयाबी नहीं मिली तो वह विजयगढ़ को छोड़कर चला गया और चुनारगढ़ पहुंच गया। क्रूर सिंह ने चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त से मित्रता कर ली। इसके बाद उसने राजा को बताया कि वे किसी भी सूरत में राजकुमारी चंद्रकांता को हासिल करना चाहता है। क्रूर सिंह के कहने पर शिवदत्त ने चंद्रकांता को पकड़ लिया और चंद्रकांता ने जब वहां से भागना चाहा तो उन्हें एक तिलिस्म में कैद कर लिया। जिसके बाद नौगढ़ के राजा कुंवर वीरेंद्र सिंह ने अय्यारों की सहायता से शिवदत्त से युद्ध किया और चंद्रकांता को आज़ाद करवाया। अगर आप विजयगढ़ को वर्तमान समय में देखते हैं तो ये पूरी तरह से खंडहर हो चुके हैं। यहाँ पत्थर और झाड़ के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। हालात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। हालांकि आप कई जगहों पर खूबसूरत बनाए गए आर्ट्स देख सकते हैं, वहीं इनमें फूलों की नक्काशी भी की गई है। साथ ही महल की दीवारों पर कुछ खाने बने हुए हैं। उस समय या तो यहाँ कुछ चीज़ें रखी जाती होंगी या फिर दीपक रखने के लिए बनाए गए होंगे। आज इस महल की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि पेड़ों की जड़ें इसकी दीवार पर जम गए हैं। महल को चारों तरफ गेट हैं जिस पे सुंदर कलाकृतियाँ दिखाई देती हैं। इसके नीचे टूटे फूटे हिस्से को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये युद्ध के दौरान टूट गए होंगे या कुछ इनकी देखरेख न करने की वजह से टूट गए होंगे। चंद्रकांता के महल के अलावा यहाँ पर बारादरी भी है, जो पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ कमरा नुमा भी कुछ बना हुआ है, जो कि राजा के समय में इस्तेमाल में लाया जाता होगा। महल के मुख्य द्वार के साथ कचहरी भी बनी हुई है, जहाँ आपका दोनों साइड पिलर नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, किसी ज़माने में यह कचहरी हुआ करती थी, जहाँ राजा महाराजा आम जनता की बात सुनकर न्याय करते थे। यहाँ ही जनता के साथ उनकी बैठक हुआ करती थी। दोस्तों, अगर आप किले के इस हिस्से में जाते हैं तो आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि यहाँ आप अकेले न आएं। हाँ, दिन में भी आप यहाँ घूमने आ सकते हैं। आपको कई सारे स्तंभ एक ही लाइन में दिखेंगे, जो कि उस समय के घोड़े बांधने के अस्तबल हो सकते हैं। वर्तमान में इस दुर्ग की स्थिति बहुत ही ख़राब है, मगर गुप्त गुफाओं में बने शिलालेख व नक्काशी यहाँ आने वाले पर्यटक का ध्यान अनायास ही अपनी ओर खींच लेता है, जो कि इसके इतिहास को बयां करती है। साथ ही इसके रख रखाव के बारे में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लगा है कि क्या आज की सरकार इन किलों को अनदेखी कर देती है।
क्यों हमारी धरोहर को टुकड़े टुकड़े होकर बिखरती हुई दिख रही हैं। फ़िलहाल इस किले को संरक्षित करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह से विजयगढ़ किला खंडहर में बदल चुका है। इसे देखकर यही लगता है कि आने वाले कुछ सालों में यह टूट टूट कर पत्थरों का ढेर बन जाएगा और हो सकता है कि फिर यहाँ पर कुछ लोग आके कब्ज़ा करके रहना शुरू कर दें, जैसे कि और किलों में देखने को मिलता है। दोस्तों, क्या आपने भी किसी बेजान खंडहर नुमा किले की यात्रा की है? तो कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।